वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल कॉमर्स फंडा। मैं हूँ वीर और एक और पूरी नई फ्रेश वीडियो टर्म 2 की स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो अपन कर रहे हैं उसकी मैं एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, ये वन शॉट वीडियो है। आपके एंड तक अगर आप कंटिन्यू बैठ के देखें ना तो आपका एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस प्रैक्टिस आपकी लगेगी। तो यहाँ पे जो 2% थ्योरी है, बाकी 98 से 97% हमारे क्या है प्रैक्टिकल पूरा। और प्रैक्टिकल भी सिर्फ 9 फार्मूले बेस्ड है, 9 फार्मूले बेस्ड है। इसमें अपन क्या देखेंगे, इसमें ना हमको 3 सीजन मिलेगा, 3 सीजन मिलेगा। एक सीजन के अंदर हमको कितने एपिसोड मिलेंगे, 3 ही एपिसोड मिलेंगे। इसमें 9-8 एपिसोड नहीं है, जल्दी निपटाना ना, पेपर आ रहे हैं। तो क्या है, 3 हमारे सीजन है, एक सीजन के अंदर 3 एपिसोड है, तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 फार्मूला और पूरा आपका चैप्टर खत्म। तो जो 2% थ्योरी है वो क्या बोलता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर क्या बोलता है, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ सीरीज आर टर्म्स एंड एब्सोल्यूट। भैया जो ओरिजिनल डेटा बेस्ड है ना वो हमारा क्या होएगा, एब्सोल्यूट, और जो नॉन ओरिजिनल बेस्ड है वो हमारा क्या होएगा, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट ओरिजिनल यूनिट्स बेस्ड है, रिलेटिव नॉन ओरिजिनल यूनिट बेस्ड है। 2% हमारी थ्योरी खत्म। अब बढ़े अपन सीजन्स और हमारे सीरीज के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ना मिलेगा, पहले मिलेगा हमको इंडिविजुअल सीरीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला आप बोल सकते हो उसको, पहला हमारा सीजन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, इसके अंदर हमको 3 एपिसोड मिलेंगे, 3 मेथड मिलेगी। पेपर में एपिसोड और सीजन मत लिख के आ जाना, मार्क्स वहाँ कट जाएंगे। तो पहला हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगी हमारी पहली मेथड जो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसको बहुत लोग एक्चुअल मेथड भी बोल सकते हैं, तो सब चलता है। और यहाँ पे आएगा हमारा एज्यूमिंग मेथड, और इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, भैया लोग है ना, 2-3 नाम एक के रहते ही रहते हैं। इसको अपन और क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। और एक आता है हमारा कंटिन्यूअस, नहीं यहाँ पे आएगा हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन। और क्या है यहाँ पे, एज्यूमिंग और डायरेक्ट। समझ आया? देखो एक बार उसके अंदर का अपन देखते हैं। देखो इंडिविजुअल हमारा एक सीरीज है, उसके अंदर 3 मेथड है। ये तीनों मेथड हमारी सेम रहेगी, फॉर्मूला अलग रहेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी ये नाम सेम रहेगा। ये चेंज होगा, ये पहले इंडिविजुअल है, फिर डिस्क्रीट होगा और फिर कंटिन्यूस। लेकिन हाँ 3 ही फार्मूला रहेगा सबके अंदर। तो 3 इधर, फिर 3 नेक्स्ट में, फिर 3, 9 फार्मूला है। वो भी बहुत ईजी है, एक एक करके अपन आराम से करेंगे ना, हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो में फार्मूला पूरे अच्छे से एकदम क्लियर करके आपको समझाऊंगा। आपको क्वेश्चन खुद की प्रैक्टिस करनी है, या मेरे को आप नीचे कमेंट करके बताओ कि हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, या ये क्वेश्चंस आप बना दो, या एक दो आप जनरल बना दो, तो मैं बना दूंगा। लेकिन पहले क्वेश्चंस बनाने के पहले फार्मूला पूरा क्लियर अपन करेंगे। और फार्मूला क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन फार्मूला क्लियर रहेगा तब जब आप ये वीडियो पूरी एंड तक और पूरे अपन लिखते हुए नोट्स के साथ चलेंगे ना तो और बेटर होगा। तो अपन यहाँ पे पहले डायरेक्ट में बढ़ते हैं। पहला डायरेक्ट का यहाँ पे फॉर्मूला रहता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा सम, इसको बोलते हैं ऐसे वाले को, अपॉन n। अब x क्या है, x क्वेश्चन में गिवन रहेगा, x मतलब यूनिट्स, और फिर उसके बाद x, ये x डैश क्या है, कुछ अजीब टाइप का है, ये x डैश नहीं, ये मीन है x डैश को, उसको जो अपन बोलते हैं। ये कैसे फाइंड होता है, ये हमारा फाइंड होता है समेशन ऑफ x बाय n से। समेशन ऑफ x, इसका सम बाय n, n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स का, अपन जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा। तो फिर इससे अपन इसको माइनस करते जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर, फिर लास्ट में सम, फिर डिवाइडेड बाय n। देखो पहले ये यहाँ पे अपन क्या होगा, पहले ये फाइंड करेंगे। सबसे पहली स्टेप रहेगी यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप मीन फाइंड करने की। मीन के बाद अपन ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना सा,
बस इसको फाइंड करेंगे, ये हमारा रहेगा स्टेप 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन इसका स्क्वायर करेंगे, ये रहेगा हमारा स्टेप 3। और उसके बाद जो स्क्वायर का हमको करना है सम, ये स्टेप 4 डिवाइडेड बाय n स्टेप 5। कंफ्यूज मत हो ना। देखो पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपन फाइंड कर रहेगा मीन, अगर मीन अपन समेशन x बाय n से फाइंड करें, उसके बाद अपन ये वाला वैल्यू फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप में। उसके बाद थर्ड में अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n, हमको क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पुट करना और थोड़ा बेसिक मीन कैसे निकालते हैं ये पता चलेगा आपको, और ख़त्म। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लोगे तो। देखो अब यहाँ पे अपन चलते हैं एज्यूम में। मैं लास्ट में एक समराइज वे में आपको फार्मूला पूरा 9 फार्मूले अच्छे से लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, अभी बस फार्मूला अच्छे से समझते चलो। अब सेकंड में क्या हुआ, आया हमारा एज्यूम मीन। इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ डी का स्क्वायर बाय एन। अच्छा यहाँ पे ना आपका रूट भी आएगा, मैं रूट लगाना भूल गया था। ये जो फॉर्मूला था ना x माइनस एक्स डैश बाय एन का होल स्क्वायर, ये सम, इसमें ना रूट लगाना मस्ट है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सब फॉर्मूले में रूट लगेगी, मैं रूट लगाना भूल गया था, तो आप वो रूट अभी तुरंत कॉपी में रूट लगा लो, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। रूट लिखे, ठीक है। अब जो अपना ये वाला जो फॉर्मूला है ना एज्यूम का, ये हमारा ये हुआ माइनस याद रखना, प्लस प्लस इंटू मत करके आना, माइनस होगा बाय एन का होल स्क्वायर, और ये पूरा आएगा हमारा रूट में। देखो समेशन ऑफ डी का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर और रूट में। अब ये तो यहाँ तक तो ठीक था, एन समझ में आ रहा था, एक्स इसके पहले वाले में समझ आ रहा था। अब ये डी क्या आ गया, डी कुछ नहीं है, डी मतलब एक्स माइनस ए है। डी यहाँ पे लिख लो, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए हमारा एज्यूम में, जो अपन x वाली कॉलम से एक एज्यूम करके चलते हैं वो हमारा रहेगा एज्यूम में। अब d निकलेगा यहाँ पे, देखो अब d निकला ना, अब d का स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट स्टेप, d का स्क्वायर का सम सेकंड स्टेप, तो ये वाली वैल्यू भर आ गई, n तो अपने को पता है, ये वाला स्पेस भरा, पहले d उसका स्क्वायर फिर सम, ठीक है। अब उसके बाद इधर आते हैं, अब इधर क्या है, इधर समेशन ऑफ डी है, जो अपन डी फाइंड करेंगे ना उसका सम, थर्ड स्टेप, फिर उसका सम जो रहेगा ना उसका अपन को क्या करना है, होल स्क्वायर, अलग से साथ में नहीं, अलग से। जैसे मेरा समेशन डी मेरा आया 4, फिर मैं क्या करूँगा, और एन जैसे मेरा था 2, तो मैं ये इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर अलग से होगा, तो समेशन डी 4, तो वो 16 बाई 2 टू द 4 ऐसे होगा, ठीक है, समझ आया। अब तीसरा जो अपन देखने वाले स्टेप डेविएशन जो रहता है, उसका फॉर्मूला भी कुछ नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है, पूरा एक साथ ही अटैच्ड ये वाले चैप्टर में फॉर्मूला है। इसका क्या हो जाता है, समेशन डी डैश बाय एन स्क्वायर माइनस समेशन डी डैश एन बाय होल स्क्वायर रूट, बस फॉर्मूला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डी डैश लग जा रहा है, बाकी पूरा सेम है। देखो डी डैश हटा दूंगा मैं, तो ये वाला फॉर्मूला पहले का, मैं इधर से भी डी डैश हटा दूंगा तो क्या हो गया, सेम फॉर्मूला, बस डी डैश लग रहा है। अब डी तो अपन ने देखा क्या होता है, एक्स माइनस ए, अब डी डैश क्या है, डी डैश होता है डी बाय सी, डी बाय सी हमारा क्या होता है, डी डैश क्या होता है, डी बाय सी। अब डी जैसे मेरा है -2, अब c क्या है सर, c कैसे लूँ मैं, अब ये -1 ये 0, नहीं 0 नहीं लेते, जैसे अपन इसको ले लेते हैं +2 +3 और +1 +1 2 3, कंफ्यूजन नहीं, 1 2 3। अब c मैं इसमें से c कैसे लूँ, तो c मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अपन इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है, ये हमारा c हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 3 2 1 1 है हमारा, क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 से भी, 1 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ अगर जैसे डी मेरा है 10 15 20, तो मैं क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ डी, तो वही वो डी डैश अपना यहाँ से निकलेगा।
तो समझ आया ये वाला भी फॉर्मूला बहुत इजी है। डी डैश बस है, डी डैश में बताया डी बाई सी होता है कॉमन फैक्टर और डी की जो वैल्यू है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, पहले अपन डी डैश निकाले, डी डैश पता है कैसे निकाले, उसका स्क्वायर करें एक कॉलम में और फिर उसका सम, और एन पता है, एक खत्म। अब समेशन डी डैश निकाल रहे थे अपन, उसका सम पहले कर देंगे, फॉर्मूला एन बाय स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। एक बार देखिए वापस तीनों फॉर्मूले, रूट सब में लगाना, रूट बिल्कुल मत भूलना, रूट भूल के आओगे तो फिर आधा एक बॉक्स कट सकता है। देखो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे सम आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन ऐसे वाला बना देते हैं, ये देखो समेशन एक्स माइनस एक्स मीन बाय एन का होल स्क्वायर, और एक्स ये वाला कैसे निकलेगा, ये निकलेगा समेशन ऑफ एक्स बाय एन से। ये इसका फॉर्मूला हुआ। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन डी का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा रूट समेशन डी का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, डी यहाँ पे लिख दूँ मैं, क्या होता है एक्स माइनस एक्स, लो लिख दिया। अब स्टेप डेविएशन में क्या हुआ, समेशन डी डैश का होल स्क्वायर डैश बाय एन माइनस समेशन डी डैश होल एन, और इसका लग गया यहाँ पे रूट। ठीक है, समझ आया। समेशन डी डैश का होल स्क्वायर बाय एन, बस यहाँ पे डी डैश लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और डी डैश कैसे निकालता है ये भी बताया था, एक बार और लिख लेते हैं, डी बाय सी। सी यहाँ पे रहता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ अपन पहले करते थे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कोई इतना एकदम ऐसे वो नहीं है जो डी से हमारा कॉमन रहेगा, क्योंकि डी से ही अपने को डिवाइड करना है, तो डी का कॉमन तो लेना मस्ट है, तो डी से कॉमन लेंगे और अपन करेंगे इसको। तो है ना, अब अपन ने ये वाला पहला अपन ने क्या कर दिया, पहला अपन ने सीज़न यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, 3 एपिसोड अपन ने देख लिए। दूसरे सीज़न में चले, चलो दूसरे सीज़न में चलते हैं। दूसरे सीज़न में क्या होगा, दूसरे सीज़न में भी ये तो सेम रहेगा, है ना, ये तो सेम रहेगा, फॉर्मूला हल्का सा चेंज होएगा, बस एफ 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 ऐड होगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, छोड़ो बस। और अपन अब बस एक बार स्पीड में आ गए। अब अपन क्या करेंगे, तुरंत हमारी जो सीरीज है ना खत्म हो जाएगी, देख लेना। इंडिविजुअल को मैं काट के यहाँ पे लिख दूंगा, बस क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, डिस्क्रीट 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 सीरीज आ गई हमारी यहाँ पे। सेम डायरेक्ट एज्यूमिंग स्टेप डेविएशन, इसको एक्चुअल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम जो इसमें देखेंगे ना, ये रहता है समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ, और इसका लग जाता है रूट समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ। अब यहाँ पे जो ये है ना हमारा एक्स जो अपन निकालते हैं, ये कैसे निकलता है, ये एक्स अपन निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन, समेशन ऑफ एफ, सॉरी ठीक है, ये समझ आया, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ, और ये एक्स जो अपना निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, एफ एक्स और बाय समेशन ऑफ एफ, ये वाला यहाँ पे बढ़ा रहेगा। वो ना आप क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं क्लियर होगा। इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम एक सीरीज से अपन 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आगे दिक्कत जाएगी, क्योंकि इसमें कॉलम्स बहुत बनते हैं, तो वो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक फार्मूला याद करने से कोई मतलब नहीं है। फार्मूला लिखे होगे 1 मार्क्स मिल जाएगा 3-4 में, तो क्या मतलब, बहुत ईजी है। एक बार आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपका बनेगा। अब यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला है ना हमारा, इसका पूरा सेम, अपन क्या करते थे, समेशन डी लगाते थे, समेशन एन करते थे, एन एन लिखते थे, यहाँ पे समेशन एफ आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या घुस जाएगा, एफ घुस जाएगा, का स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी समेशन एफ होल स्क्वायर रूट
रूट यहाँ लग गई। समेशन एफ टी का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस एफ समेशन एफ टी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, ये अपना फार्मूला है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस एफ जुड़ा, एन की जगह तो समीशन एफ आ गया, यहाँ पे बस एफ एफ जुड़ गया, बाकी पूरा सेम फार्मूला। देखो अपना पेज पलटा के देखो, पूरा सेम था। अगर एफ हट जाएगा ना यहाँ से तो देखो पूरा सेम फार्मूला था, और यहाँ पे तो एन लगा। देखो जो अपनी डायरेक्ट रहती है ना उसमें बस ऐसे गिवन रहेगा, एक्स एक दे देगा और एक, जैसे आप सपोज कर लो आपकी कुछ और दे दिया, एक्स के बाद नहीं एक्स ही देगा आपको, सिर्फ यहाँ पे एक्स दे देगा 1 2 3। तो आपको फाइंड करना है। इसके पहले वाले में जो अपन देखे ना, जो इसमें भी अपन क्या होगा, जो अपन इंडिविजुअल सीरीज में देखे थे ना वो इस टाइप का रहता है। अब डिस्क्रीट में ना एक हमको एफ और मिल जाता है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, ये अपने साथ एक और फ्रीक्वेंसी मिल जाती है डिस्क्रीट सीरीज में। और कंटिन्यूस जो इसके आगे देखेंगे उसमें क्या होता है, उसमें अपने को क्लास इंटरवल मिलता है, जैसे 0 से 5 5 से 10, ये अपने को क्लास इंटरवल देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन इसका फार्मूला क्लियर हुआ। डी का स्क्वायर था, आपको पता है डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए से, है ना, और बस कुछ नहीं। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला खत्म हुआ। अब स्टेप डेविएशन ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेप डेविएशन में बस क्या जुड़ जाएगा, एफ टी डैश का होल स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 12 नहीं है वो 12 नहीं है, वो स्क्वायर है, बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर बाय रूट। रूट सब फॉर्मूले में, 9 फॉर्मूले में सब में रूट है। ठीक है, ये वाला देखो समझ आया, समेशन एफ डी डैश का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ टी डैश का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ, और यहाँ पे इंटू सी भी आएगा। इंटू सी भी अपन करेंगे, अपन ने शायद इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन में इंटू सी नहीं किया था। स्टेप डेविएशन ऐसा है जहाँ पे एक कॉमन चीज़ है डी डैश और एक कॉमन चीज़ है हमारी सी, इंटू सी। तो इंटू सी भी करना है, इंटू सी अगर नहीं किया शायद अपन ने नहीं लिखा है, तो इंटू सी भी स्टेप डेविएशन में होता है। तो यहाँ पे देखो ये 3 फार्मूले, बहुत इजी, बस डायरेक्ट मेथड का थोड़ा कंफ्यूजन है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपन अब चलते हैं लास्ट वाले अपने सीजन में, जो कि है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज है ना, इसमें भी सेम है। और एक और आपको गिफ्ट तो यहाँ पे मैं, ये और ये वाले फार्मूले सेम है। कितने फार्मूले करें, सिर्फ 7 फार्मूले। ये चेंज होगा, इसको मिटा दो, ये चेंज होगा, बाकी ये लोग पूरे सेम है। लो आपके लिए मैंने कम कर दिया, 9 का मैंने 7 कर दिया। भैया ये वाले फॉर्मूले याद करके चल देना, इसमें भी यही आप चिपका देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अपना यहाँ पे ये वाला फार्मूला सेम होगा कंटिन्यूस की शॉर्टकट और स्टेप का। इंटू सी करना है यहाँ पे, मत भूलना। अब यहाँ पे जो फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला ना यहाँ पे सेम है, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ, यही तो कर रहे थे। लेकिन ना यहाँ पे मीन की दूसरी मेथड रहती है, मीन की रहती है समेशन ऑफ एफ बड़ा एम माइनस समेशन ऑफ एफ। ये मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, पहले आप 2 इलस्ट्रेशन या एग्जांपल सॉल्व करो देख के आराम से समझ के, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर यही 2 के क्वेश्चंस करवाऊँगा तो वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, फिर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितनी 1 शॉर्ट वीडियो में आपको, ये इतनी शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूला समझ रहे हो उसमें ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो एक क्वेश्चन बनाने में ही मेरे को 10 से 15 मिनट लग जाएगा, और 9 है तो 9 का तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप फार्मूला यहाँ से देखो, समझो फार्मूलों को जो मैं आपको समझाया हूँ 2, और अभी ये वाला तो सेम ही है ना। तो आप यहाँ से फार्मूला देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बस। और पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो आप उससे देख के तुरंत आप क्या कर सकते हो, आंसर्स फाइंड हो जाएगा। प्रैक्टिस लगेगी, 3 क्वेश्चन सबसे बना लो, 9 3 से 27 क्वेश्चन बना लो एक बार, अभी टाइम है पेपर आने में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अपन ने यहाँ पे
देखा अपन ने, ये तो सेम है, इसको तो आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। एफ एक्स को होल स्क्वायर लगेगा, समीशन एफ हमेशा लगेगा यहाँ पे, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में समीशन एफ सब में आएगा, और ये दो तो सेम है हमारे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 97% हो जाता है कंप्लीट, 3% थोड़ा सा बच गया बस। वो क्या होता है, वो ना हमारा रहता है एक छोटा सा टॉपिक वेरिएंस करके। वेरिएंस क्या होएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जैसे फार्मूला कैलकुलेट करके मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया ना, उसका हम लोग कर देते हैं होल स्क्वायर बस। देखो जहाँ पे, यहाँ ये मैं मिटा रहा हूँ है ना, आप वापस जाके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से फॉर्मूले वापस लिख लेना, क्योंकि 9 फार्मूले हैं, 9 में मैंने 2 आप लोगों के लिए सेम करवा दिए, तो कितने फार्मूले हुए, 7 फार्मूले हुए। 7 फार्मूले में भी आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और वो भी याद हो जाएगा। तो वेरिएंस जो रहता है ना हमारा, जो हम लोग ने 3% जो बोला ना 97 के बाद 3% जो बचे, उसमें एक टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, एस टी का होल स्क्वायर, बस खत्म। वेरिएंस क्या होगा हमारा, एस टी का होल स्क्वायर, वेरिएंस, वेरिएंस आर आई, वेरिएंस एस डी का होल स्क्वायर। जैसे मैं इंडिविजुअल सीरीज का देखूँ, डिस्क्रीट का देखूँ, जो एस डी तो सबका सेम ही आएगा, तो एस डी का अपन कर देंगे होल स्क्वायर, तो वेरिएंस है। अब क्वेश्चन में आ सकता है ना कि फाइंड, टेबल दे दिया, एक्स कॉलम दे दिया, एफ कॉलम दे दिया, और बोल रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा एंड ऑल्सो फाइंड द वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बस क्या करना, जो एस डी रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना, तो वेरिएंस हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक रहता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, ये क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एस डी रहता है हमारा एस डी बाई मीन इंटू 100, एस डी बाई मीन इंटू 100 नहीं, 100 नहीं रहता, सॉरी, यहाँ पे एस डी बाय मीन हमारा रहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक रहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये होता है एस डी बाय मीन इंटू 100, यहाँ पे 100 हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में, इसमें नॉर्मल, और ये तो एस डी का होल स्क्वायर। तो ये 3 टॉपिक हमारे 98, 99 और 100% ये चैप्टर को करते थे कंप्लीट यहाँ पे। तो होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताओ कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए है, अगर चाहिए है तो मैं आप लोगों के लिए भी वो तुरंत ले आऊँगा। तो बस यही था ये वाली वीडियो में, आपसे मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।